कहानियाँ हैं, ये हमारे सीखने सिखाने का माध्यम तो शुरुआत से ही रही हैं। तो कहानियों का बच्चों पर बहुत प्रभाव पड़ता है और जो नैतिक गुण हैं, वो उनमें अपने आप आ जाते हैं। पेरेंट्स ने ये स्टोरी ग्रुप के बाद में जब उनको पढ़ने के लिए दिया, तो कई पेरेंट्स के मैसेज आए कि हमारे बच्चों में बहुत बदलाव देखने को मिल रहा है। आज की डिजिटल टीचर की कहानी में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ है सीमा मैम, जो कि पढ़ाते हैं गवर्नमेंट स्कूल में, जो कि है रतलाम, मध्य प्रदेश। नमस्ते मैम। नमस्कार सर। आपका स्वागत है मैम हमारे डिजिटल टीचर की कहानी में। चलिए आज की बातें शुरू करते हैं। मैम, इंस्पायरिंग स्टोरी का इनिशिएटिव शुरू करने का आइडिया आप में कहाँ से आया था और इंस्पायरिंग स्टोरी क्या है? सर एक्चुअल में आपके जो डिजिटल टीचर की कहानी जो आ रहा है, इसमें एक टीचर का इंटरव्यू आया था। उनसे इंस्पायर होकर मैं ऑनलाइन मैगजीन बनाना चाहती थी। इसके लिए मैं बच्चों से स्टोरीज चाहती थी, तो मैंने स्टोरी ग्रुप बनाया। लेकिन बच्चे एकदम से लिखना नहीं शुरू कर सकते, तो मैंने स्टोरीज पहले सेंड करना शुरू किया। फिर वो इतना सब लोगों को पसंद आने लगा, तो मैं फिर स्टोरीज मतलब मैगजीन बनाने के लिए चाहती थी, लेकिन वो लॉकडाउन के समय बच्चों के और बाकी सब लोगों के लिए इतना मतलब रिलीफ की चीज थी, तो सब लोगों ने बहुत एंजॉय किया। तो वो स्टोरी ग्रुप एक मतलब काफी पॉपुलर हो गया और फिर मुझे जल्दी जल्दी उसके और भी ग्रुप बनाने पड़े। तो ये इस तरह से सर मैंने शुरू करा। ये मेरे ब्लॉग का नाम है और इस पर मैं स्टोरीज़ डालती हूँ। एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिस पे स्टोरीज शेयर की जाती हैं और बाद में इसे ब्लॉग पर सेव किया जाता है। देखिए, ये मैंने इस पर करीब 200 स्टोरीज सेव कर रखी हैं। ये देखिए, इसमें सभी प्रकार की हैं। नैतिक शिक्षा की कहानियाँ हैं और जैसे विंस्टन चर्चिल, अब्राहम लिंकन, तो ऐसे कुछ जो महान लोग हैं उनकी स्टोरीज़ को भी कवर किया गया है। यह है सुधा मूर्ति, गुरु गोविंद सिंह जी, और कुछ कहानियाँ बच्चों के मनोरंजन की कहानियाँ हैं। अब्दुल कलाम जी की, अकबर बीरबल की भी बहुत हैं इसमें कहानियाँ। विवेकानंद जी की है। बहुत सारी ऐसी कुल 200 कहानियाँ ये मैंने अपने ब्लॉग पर शेयर की हैं और बच्चे इसे पढ़ते हैं। डेली मैं 5 कहानी प्रतिदिन शेयर करती हूँ और बहुत ही इसमें जैसे राम प्रसाद बिस्मिल जी हैं और भी कई जैसे चाणक्य के बारे में हैं, कई सीख हमको मिलती हैं, वो सभी स्टोरीज़ हम इसमें कवर करते हैं। इसमें कुछ स्टोरीज़ मन से भी लिखी हैं बच्चों ने, उसे भी हमने शेयर किया है। और बहुत ही नैतिक शिक्षा की कहानियाँ हैं। ये देखिए, टोटल 200 कहानियाँ हैं। ये थॉमस एडिसन, कलाम जी के बारे में है, शंकर दयाल शर्मा, कैप्टन विक्रम बत्रा, गौतम बुद्ध, मैडम क्यूरी, अनपढ़ डॉक्टर, शिवाजी महाराज और ये ज्योतिबा फूले। इस तरह से ये टोटल 200 कहानियाँ हमने इस पर शेयर की हुई हैं। ये इंस्पायरिंग स्टोरी इनिशिएटिव बच्चों के पढ़ाई में क्या इफेक्ट कर रहा है मैम? सर जैसे कि ये जो कहानियां हैं, ये हमारे सीखने सिखाने का माध्यम तो शुरुआत से ही रही हैं। हमने पढ़ा है, स्वामी विवेकानंद जी रहे हैं, महात्मा गांधी रहे हैं, ये सब कहानियां सुनते थे बचपन में। तो कहानियों का बच्चों पर बहुत प्रभाव पड़ता है और जो नैतिक गुण हैं वो उनमें अपने आप आ जाते हैं। तो ये जो स्टोरीज व्हाट्सएप पे बच्चे क्या करते हैं, तो पेरेंट्स ने ये स्टोरी ग्रुप के बाद में जब उनको पढ़ने के लिए दिया, तो कई पेरेंट्स के मैसेज आए कि हमारे बच्चों में बहुत बदलाव देखने को मिल रहा है। और इसमें हमने अलग अलग स्किल्स डेवलपमेंट के हिसाब से भी कंपटीशन रखा। तो बच्चों की चारों जो स्किल्स हैं लैंग्वेज की, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, ये सब इम्प्रूवमेंट हुआ सर। आपके इस इनिशिएटिव को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए मैम आपके क्या प्रयास रहे थे? सर ये समाचार पत्र के माध्यम से जब ये गया, पहले तो ये हम लोगों ने अपने रतलाम या रतलाम जिले के लोगों के लिए ही रखा था। और फिर जब ये मीडिया में गया, फिर इसके बाद ये इतना पॉपुलर हुआ कि सब जगह से मैसेज आने लगे और फिर उन लोगों ने भी अपने ग्रुप्स बनाए।
तो इस तरह से ये बढ़ता जा रहा है और अपने आप सब लोग इसको पसंद कर रहे हैं और खुद अपने ग्रुप बना के उन स्टोरीज को शेयर कर रहे हैं। हाँ, बच्चों को भी पसंद आ रहा होगा वो स्टोरी सुनना और उससे कुछ सीखना। शिक्षा विभाग से चलाए गए ऑनलाइन क्लासेस में आपका क्या योगदान था मैम? सर, ये लॉकडाउन के समय पर हमारा जो एमपी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, एमपीएसईडी, इसका खुद का एक पोर्टल है, विमर्श पोर्टल। तो ये इसके माध्यम से लिंक सारे स्कूल के बच्चों को भेजी जाती थी और इस पे कंटेंट डेवलप करने के लिए ई रिसोर्स पर्सन्स का सिलेक्शन किया गया। तो हम लोगों की मीटिंग ली थी सीपीआई ने और फिर हम लोगों को गाइडलाइंस दी थी कि इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आप बनाइए। फिर वो हम जो वीडियोस बनाते थे, एक पर्टिकुलर गाइडलाइन थी उनकी, इतना ड्यूरेशन होना चाहिए और इस तरह से। तो फिर उनके जो हमको टॉपिक अलॉट किए जाते थे उस पर फिर हम बनाते थे 26 मिनट के अराउंड का। और पहले तो उसका पीपीटी जो हम भेजते थे वो फाइनल हो जाता, फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग करके भेजते थे। फिर वो वही वीडियोस उनके हमारे विमर्श पोर्टल्स पे अपलोड होता था जिसकी लिंक व्हाट्सएप ग्रुप में जाती थी और वही वीडियो एमपी दूरदर्शन पर भी दिखाया जाता था ताकि जो बच्चे स्मार्टफोन नहीं है तो वो भी दूरदर्शन पर देख सकें। आप ऑडियो वीडियो कंटेंट कैसे बनाते हैं और वो कंटेंट को आप बच्चों तक कैसे पहुंचाते हैं मैम? अभी तो जैसे एक हमारे जिले में भी योजना बनी थी समर्थ मिशन। ये लॉकडाउन और ये पैंडेमिक तो अभी आया है लेकिन इसके पहले से भी मैं वीडियोस मेरे शेयर करती हूँ। तो मेरे जो वीडियोस रहते थे तो वो बनाकर मैं डीओ ऑफिस में जमा करती और वो पेन ड्राइव में ले जाते थे टीचर्स और अपने स्कूल में जो उनका एलईडी टीवी है उसमें लगा देते थे। इवन जिन स्कूलों में 25 स्कूल्स ऐसे थे जहां पर टीचर्स नहीं थे, वहां पर भी कोई प्यून या कोई भी जो स्कूल का व्यक्ति है थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा, वो आके वो पेन ड्राइव लगा देता था और सर उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आए और आज पूरे रतलाम जिले में सबको एलईडी टीवी परचेज करवा दिया है और उस पे क्लास लगती है सर। तो ओके बच्चे मैम। उसके माध्यम से भी देखते हैं। आप अपने टीचर कम्युनिटी को आईसीटी के इस्तेमाल के लिए कैसे मदद करते थे मैम? सर, मैं तो काफी समय से आईसीटी का यूज कर रही हूँ और जब भी मैं अपना जैसे कोई क्विज भी बना रही हूँ तो मेरे पास जो हिंदी या सोशल साइंस के टीचर्स भी आते हैं, मैडम हमारे लिए भी क्विज बना दीजिए, तो मैं उन्हीं के फोन पे उनको लेके स्टार्ट करवाती हूँ। इवन मैं अपनी क्लास के बच्चों को भी कहती हूँ कि ये देखिए मैंने ड्राइव ओपन किया, अब आप शुरू करो, क्वेश्चन डालो, फिर उसको मैं चेक करके या करेक्ट करके कर देती। जब जनवरी तक भी क्लासेस विधिवत शुरू नहीं हो पाई, फिर हम लोगों को राज्य स्तर से प्रशिक्षण दिया गया। फिर एज ए जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर हम लोगों ने हमारे जिले के जो टीचर्स थे उनको 3 दिवसीय प्रशिक्षण दिया। उसमें हम लोगों ने वेबएक्स पर, माइक्रोसॉफ्ट टीम और गूगल मीट, इन तीनों पर क्लासेस लेना उनको बताया। इसमें हमने शुरुआत से उनको बताया कि किस तरह से लिंक बनाई जाती है और शेयर किया जाता है और भी जो उसके फीचर्स है वो सारे समझाए। फर्स्ट डे समझा देते थे और उसके बाद जो ग्रुप बना हुआ था उस पे टीचर्स से लिंक भेज के मंगवाते थे, कभी कभी क्लास उनसे ज्वाइन करवाते थे। तो इस तरह से धीरे धीरे सब 3 दिन में टीचर्स सीख गए। शुरुआत में तो वो म्यूट अनम्यूट करना भी नहीं सीख पाते थे और वीडियो वगैरह, फिर धीरे धीरे वो काफी उनको समझ में आ गया और फिर उन लोगों ने भी बाद में बताया कि हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस लेना शुरू कर दिया है। इस तरह से सर उनको भी ट्रेनिंग दिया हम लोगों ने। एंड मैम और कुछ बाकी रहेगा तो आप बता सकते हैं। तो मैं ये आईसीटी का यूज हर फील्ड में करती हूँ सर। देखिए, यूट्यूब का मेरा अपना चैनल है और ये 2015 से मैंने स्टार्ट किया था। समय तो कुछ ऐसा नहीं था, बस ऐसा था कि बच्चों को कुछ प्ले कराएं या बच्चों को कुछ पोयम सिखाने के हिसाब से। तो और पर्यावरण गीत और ऐसे में जैसे कोई बच्चों को पहेली, जैसे हम गाने में भी सुनते हैं ना पहेली, तो उसका आंसर उनको देना अच्छा लगता। तो मैं अपना जो साइंस में जब पढ़ाती थी तो जो वन वर्ड आंसर हैं तो वो मैं पहेली में पूछती थी तो बच्चे बहुत अच्छे से जवाब देते थे। तो मैं धीरे धीरे आविष्कार और आविष्कारक के नाम ये पहेली में पूछती थी। ऐसे कुछ बर्ड्स वगैरह के बारे में कि पहचानो ये कौन है, ये कौन है, इस तरह से। तो ये उनके फिर वीडियो बनाती थी कि ताकि बच्चे इसमें अच्छे से खुश हों, कि मैं उनको लिंक भेजती हूँ कि भाई अपनी फैमिली को भेजना। और तब ये ऐसा
ई कंटेंट कुछ ऐसा नहीं डालते थे, सिर्फ एक्टिविटीज डालती थी शुरुआत में तो मैं। फिर ये धीरे धीरे जब मेरी जिला स्तरीय ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई, डीओ सर के ऑर्डर हुए, और फिर ये सब मैंने कंटेंट फिर बनाना शुरू किया। मैं टीचर्स, क्योंकि मास्टर ट्रेनर हूँ, तो मैं टीचर्स से ये कहना चाहती हूँ कि आपको जरूरी नहीं कि आप कंप्यूटर ही चलाएं, आप क्लास में भी बच्चों को एक्टिविटी, छोटी छोटी एक्टिविटीज से भी सिखा सकते हैं। रंगोली मेहंदी भी मैथ्स और साइंस के लिए मैंने ऑर्गेनाइज करी, वो भी करती हूँ। तो ये यूट्यूब चैनल एक मेरा अपना है। फेसबुक पे मेरा एक पेज है जिसपे मैं डेली कोई नया वर्ड अपलोड करती हूँ। और ये लॉकडाउन के समय पे, जैसे वैसे हम योगा करा लेते थे क्लास में, तो मैंने एरोबिक्स भी इस पे ऑनलाइन क्लास के थ्रू बच्चों को करवाया। और मतलब कोई भी चीज होती है तो बच्चे पार्ट लेते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। क्विज, सबसे पहले बच्चे इतना इन ऐप से फ्रेंडली नहीं थे लास्ट ईयर मार्च अप्रैल में, तो पहले मैंने टीचर्स के लिए ऑर्गेनाइज किया एक क्विज, पूरा एमपी लेवल पर साइंस क्विज ऑर्गेनाइज किया। फिर ई सर्टिफिकेट उनको जारी किया, तो टीचर्स बहुत खुश हुए। फिर उन लोगों ने भी मतलब सीखना चाहा कि ये सर्टिफिकेट्स कैसे बनाते हैं। मैंने उनको वीडियो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू करके और सब बताया उनको। और फिर मैंने अपने बच्चों के लिए शुरू करा, एक ऑनलाइन स्पीकिंग क्लासेस का ग्रुप बनाया, जैसे अभी स्टोरीज ग्रुप बनाया है, ऐसे स्पीकिंग इंग्लिश का ग्रुप बनाया था। उसमें उसमें कुछ स्टोरीज कभी हिंदी टू इंग्लिश बोलती थी, कभी इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन के लिए, फिर कभी उसी पे क्विज पूछ लेती थी। और अलग अलग ऐप पे मैं क्विज लेती हूँ, कहूत पे या गूगल फॉर्म्स पे और फॉर्म्स ऐप पर, इस तरह से, ताकि बच्चे सब चीजों से, जो भी नया है, सब चीजों से, सब ऐप से फ्रेंडली हो जाए। ऐसी ऑनलाइन क्लासेस भी मैं अलग अलग ऐप पे लेती हूँ, कभी जूम पर, फिर वेबएक्स पर, और यूट्यूब पर भी लाइव क्लासेस लेती हूँ। तो बच्चों को ये सब ऐप से बड़े फ्रेंडली हो गए मेरी क्लास के बच्चे। और मैम, आप अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए क्या क्या करते हैं? सेल्फ डेवलपमेंट, जैसे आप जैसे चैनल हैं जिसपे डिजिटल टीचर की कहानी आती है, तो कुछ कुछ हमको नई चीजें पता चलती हैं, तो वो हम करने की कोशिश करते हैं। जैसे इसके पहले एपिसोड में रवि रोशन कुमार सर आए थे, तो उन्होंने फ्लिप बुक बनाई थी, तो एक फ्लिप बुक का आइडिया आया। तो फिर वो, चूंकि सब चीजें यूट्यूब गूगल पे तो मिल जाती हैं, तो वो वहां से देख लेते हैं। और फिर मैं स्वयं जो है उस पे भी कोर्स करती हूँ, दीक्षा से भी ट्रेनिंग लेती हूँ। और जो कुछ नया करने की इच्छा होती है, तो कुछ इस तरह से टीचर्स से जो आइडिया मिल जाता है उसको फॉलो करती हूँ। आपके अचीवमेंट के बारे में कुछ बताएंगे? शुरुआत में तो मैं ऑफलाइन टीचिंग भी करती थी और काफी सारी एक्टिविटीज में थी। विज्ञान मंथन यात्रा जो होता है, उसके लिए टूर ले जाती थी। बालरंग, जितने भी स्टेट लेवल के कंपटीशन हैं, उसमें सबको मैं बच्चों को पार्टिसिपेट कराती थी। पर्यावरण से रिलेटेड, क्योंकि मैं इको क्लब इंचार्ज थी, तो मैं मोगली कंपटीशन, बालरंग कंपटीशन, और जो एमपी की तरफ से जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनको भी ले जाती थी। तो इन सब अचीवमेंट्स के कारण मुझे अपने यहाँ पर कई अवार्ड मिले हैं। जैसे दैनिक भास्कर की तरफ से भी अवार्ड मिला है, और एक्सीलेंट लेडी अवार्ड मिला है रेलवे की तरफ से, और संभाग स्तरीय महिला सम्मान मिला है। और अभी आईसीटी के लिए जो मेरा नॉमिनेशन गया है नेशनल लेवल पर, और अभी उसका रिजल्ट आना बाकी है। और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं पढ़ाए हुए, वो अक्सर करके हर साल कोई ना कोई बच्चा स्टेट मेरिट में आता है। यही मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट है सर। और आप हमारे इस डिजिटल टीचर की कहानी के अगले एपिसोड में किसको नॉमिनेट करना चाहेंगे? सर, एक अभी आईसीटी में, जैसे अभी मैं रवि रोशन कुमार सर से परिचित हुई, इसी तरह से आईसीटी में हमारे एमपी से जबलपुर की भी मैडम है, केवीएस की सुनीता गुप्ता, तो वो भी काफी नवाचार करती रहती हैं। मैं उनको नॉमिनेट करना चाहूंगी। धन्यवाद सीमा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए इस डिजिटल टीचर की कहानी में। थैंक यू सर।